प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, इसका क्या मीनिंग है? ये बोलता है कि किसी भी चार्ज पे लगने वाला नेट फोर्स जो होगा वो बाकी जितने भी फोर्स उस पर लग रहे होंगे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज है तो उस पर बहुत सारे चार्ज मिलकर फोर्स लगा रहे हैं, तो उस पर नेट फोर्स कितना होगा? तो जो इंडिविजुअल फोर्स होगा ना उस सब का वेक्टर सम होगा। जैसे देखिए एक +3 कूलम बीच में रखे हैं और इस तरफ एक साइड में रखे हैं हम यहाँ पे 2 कूलम, इससे 2 मीटर दूर और इससे 3 मीटर दूर, इधर 3 मीटर और दूर चले गए और इधर -5 कूलम रख दिए चार्ज। 3 चार्ज है मेरे पास, बीच वाले को Q1 लिख देते हैं, इसको Q2 और इसको Q3 ऐसे। तो नेट फोर्स ऑन 2 कूलम चार्ज पूछा है, यानी इस पे नेट फोर्स निकालना है आपको। इस पे F नेट कितना होगा ऐसा पूछा है किनारे वाले पे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि इस पे कितने चार्ज फोर्स लगाएंगे, तो ये Q1 बोलेगा उसको, ये प्लस है तो ये Q1 उसको भगाएगा कि भाग जा दूर मुझसे, उधर भाग जा, रिपेल करेगा। और ये Q2 जो है ना वो माइनस है, ये बोलेगा आ जा इधर, तो दोनों अपोजिट हो गया। देखिए ये जो 3 कूलम था वो भगा रहा था और जो -5 कूलम है वो अट्रैक्ट कर रहा है। मुझे किस पे फोर्स निकालना है वो इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस रखना है आपको। ये दूसरे पे क्या लगा रहा है उससे मतलब नहीं है, फ्री बॉडी डायग्राम जैसा है सिचुएशन। Q3 को Q1 बोल रहा है कि मेरे से दूर भाग जा तू उधर, और इस Q3 को Q1 बोल रहा है कि नहीं भाई तू इधर आ जा। तो दोनों फोर्सेज अपोजिट हो गए कि नहीं? Q1 की वजह से उधर चला गया फोर्स और Q2 की वजह से इस पे इधर चला गया। तो Q3 पे जो फोर्स लगेगा वो इन दोनों फोर्स का सब्ट्रैक्शन लगेगा। क्या लगेगा? सब्ट्रैक्शन। तो फोर्स ऑन Q3, फोर्स ऑन थर्ड वाला चार्ज ड्यू टू फर्स्ट वाला चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड खाली निकाल रहे हैं। डायरेक्शन तो पता चल गया, राइट वर्ड होगा, धक्का मार रहा है उसको, राइट। तो कितना ये फोर्स लगेगा? तो K Q1 Q2, एक का 3 कूलम है और दूसरे का 2 कूलम है, इन दोनों के बीच दूरी 2 मीटर है, तो 2 का स्क्वायर, तो ऐसे 1 2 कट जाएगा यहाँ, तो 3K/2 आया। कितना आ गया ये? 3K/2। अब निकालिए फोर्स ऑन Q3 ड्यू टू Q2, Q2 ने कितना लगाया ये देखिए। तो K और इन दोनों चार्ज को लिखिए, Q3 और Q2 को। Q3 है 2 कूलम और वो है 5 कूलम। माइनस नहीं लिखेंगे यहाँ, क्यों नहीं लिखे माइनस? क्योंकि माइनस का हम यूटिलाइज कर लिए अट्रैक्शन दिखाने के लिए। हम तो खाली मैग्नीट्यूड से अभी इंटरेस्टेड हैं कि कितना अट्रैक्शन कर रहा है वो। और इन दोनों के बीच दूरी कितना है? 3 और 2 5, यहाँ से यहाँ का दूरी क्या है? 5, 5 का स्क्वायर, एक 5 कट गया इससे, तो आ गया 2K/5, 2K/5। इन दोनों में ज़्यादा कौन है? तो ये अगर पॉइंट में आप लिखेंगे तो 0.20 ही आ जाएगा, पॉइंट से वहाँ लेंगे तो 20 4 5 20, 0.4K आया। और इसको पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे ना तो 1.5K आ जाएगा। तो ये ज़्यादा आया कि नहीं? तो नेट फोर्स हो जाएगा 1.5K - 0.4K विच इज इक्वल टू 1.1K। K होता है 9 × 10⁹ है कि नहीं? तो यहाँ पे 1.1 आ जाएगा, ये 1.1K आंसर हो गया। और इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो कौन जीता है? ये जीतर है, विनर है। देखिए विनर, यानी 1 ने ज़्यादा लगा दिया है Q3 पे इन कंपैरिजन टू एक्सर्टेड फोर्स एक्सर्टेड बाई Q2। और 1 किधर लगाया था? रिपेल करने वाला लगाया था, यानी नेट फोर्स इसमें रिपल्सिव होगा। नेट फोर्स क्या होगा? रिपल्सिव। इस तरह का नेट फोर्स होगा और उस नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1.1K। सुपरपोजिशन पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्ट्रेट लाइन पे डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है, सब प्लस चार्ज है, और यहाँ 4Q चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस R है। ये डिस्टेंस क्या है? R। पूछ रहा है कि इन दोनों के बीच एक तीसरे चार्ज Q1 को कहाँ पे रखें। इन दोनों के बीच एक तीसरे चार्ज को Q1 को कहाँ पे रखें आखिर? इससे कितनी दूरी पे रखें ये X पूछ रहा है। यहाँ रखें कि बीच में एकदम रख दें कि थोड़ा आगे रखें? कहाँ पे इसको रखें आखिर कि इस Q1 पे नेट फोर्स 0 हो जाए। इस Q1 पे जो नेट फोर्स लगे
Q1 पे नेट फोर्स जो लगे वो क्या हो जाए, 0। क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अगर Q1 पे नेट फोर्स 0 होना है तो Q1 को, ये Q जो है ना, Q ए पॉइंट पे जो Q रखा हुआ है वो इसको धक्का मार के उधर भगाएगा, भाग जा उधर राइट में, रिपेल करेगा, अपने से दूर भगाएगा। और ये 4Q बुलाएगा थोड़े, 4Q भी प्लस है और Q1 भी प्लस है, तो ये 4Q भी इसको धक्का मार के बोलेगा उधर चला जा तो दोनों का फोर्स का सम करने पे 0 आ जाना चाहिए, यानी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल आ जाना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, सब प्लस है तो इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम, तभी कैंसिल होकर नेट फोर्स क्या होगा, 0। इसका मतलब कि फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू 4Q का आना चाहिए, तभी एक दूसरे को कैंसिल करेगा। तो Q और Q1 के बीच क्या फोर्स लगता है, तो K Q1 और दूसरा चार्ज Q, और Q1 और Q के बीच के दूरी को मैं x लिखा हूँ कि x दूरी पे मैं रखूँगा तो वहाँ नेट फोर्स 0 आएगा, तो x² लिख दिए, K Q1 Q2 R²। Q1 और 4Q के बीच फोर्स लगेगा 4Q1 और ये दूसरा वाला चार्ज, और Q1 और Q के बीच, यानी ये दूरी कितनी है, R-x, टोटल था R, इधर हो गया x, तो बचा हुआ क्या हुआ, R-x। K ने K को मार दिया, Q ने Q को मार दिया, और इधर देखिए आ गया Q1 ने Q1 को भी मार दिया, तो इधर क्या आया, इधर आया 1/, इधर गया वे, इधर, हाँ, 1/x² बराबर 4/R-x का स्क्वायर। दोनों साइड रूट ले लीजिए, दोनों साइड रूट, तो रूट टेकिंग बोथ साइड रूट लिए तो 1/x आया, और 4 का रूट होता है 2, और R-x का स्क्वायर है तो खाली R-x बचेगा, रूट से स्क्वायर कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो R-x बराबर 2x, ये x इधर चला गया, तो R = 3x, तो x की वैल्यू क्या आ गई, R/3, यही आंसर है। यानी कि जो दोनों के बीच डिस्टेंस था R, उसका 1/3 पे यहाँ पे रखेंगे Q1 को, तो इस बेचारे के ऊपर नेट फोर्स 0 लगेगा, यानी फोर्स नहीं लगेगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। उसी में मॉडिफाई करके क्वेश्चन ये पूछा है कि यहाँ तो Q रखा हुआ था, सही है, और यहाँ पे 4Q रखा हुआ था, ये भी बात सही है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि ये जो बीच में हम रखे हैं, ये वाला चार्ज Q1, इस Q1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, Q1 का वैल्यू क्या होना चाहिए। अभी तक तो हम डिस्टेंस निकाल लिए कि ये x जो है वो मेरा आ गया R/3 पे होना चाहिए भाई, इक्विलिब्रियम में रहने के लिए। अब ये बोल रहा है कि इस Q1 का वैल्यू बताइए आप इन टर्म्स ऑफ Q, एक 4Q है और ये दूसरा Q है, तो ये Q1 5Q होना चाहिए कि 10Q होना चाहिए कि -20Q, कितना Q हम Q1 को रखें कि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। ये खाली Q1 इक्विलिब्रियम में नहीं रहे, Q1 तो इक्विलिब्रियम में है ही, R/3 दूरी पर रख देंगे तो चाहे Q1 का कुछ भी वैल्यू हम रख लें वो इक्विलिब्रियम में रहेगा, लेकिन पूरे सिस्टम को रखना है, यानी इस 4Q को भी इक्विलिब्रियम में रखना है और इस स्मॉल q को भी रखना है इक्विलिब्रियम में। तो पूरे सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसका इक्विलिब्रियम हम देखते हैं, तो ये वाला प्लस Q जो है ना, ये प्लस Q उसको धक्का मारेगा कि उधर भाग जा, तो इस Q1 को पक्का माइनस होना पड़ेगा तब उसको खींचेगा, ये भी प्लस हो जाएगा तो दोनों धक्का मार देगा, उस पर नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा। तो इस पर नेट फोर्स 0 अगर करना है मुझे तो इस Q1 को पक्का निगेटिव होना पड़ेगा। Q1 जो है ना वो पक्का निगेटिव होगा ही, है कि नहीं। पॉजिटिव होगा तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रह पाएगा, 4Q बेचारा चला जाएगा वहाँ से रिपेल्ड होके। अब कितना मैग्नीट्यूड होगा वो देखते हैं, तो इस पर नेट फोर्स 0 करना है, यानी ये Q1 का फोर्स जितना लगे, Q का जितना फोर्स लगे ये Q1 उतना ही फोर्स लगा दे, और माइनस है तो ये खींचेगा और वो धक्का देगा, तो दोनों को इक्वल कर दीजिए। तो K Q और Q1 ने उसे खींचा है और इससे इसकी दूरी है R - R/3 का स्क्वायर इक्वल टू, इस Q के वजह से निकालेंगे तो K एक Q है और दूसरा है 4Q, Q1 4Q पे हुआ, एक 4Q है डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, R दूरी तो कट रहा है, कटने दीजिए, K से K गया, एक Q से एक Q गया, 4 से 4 चला गया,
तो इधर आया देखिए Q1 बाई ये 3R में से R गया 2R बाई 3 का स्क्वायर, और इधर आ गया 1 बाई नहीं Q आया, इधर Q बचा ना, इधर एक Q बाई R स्क्वायर ऐसा बचा। तो अभी इसको मैं लिख पाऊँगा Q1 डिवाइडेड बाई 2R स्क्वायर है ना, तो 4R स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ऊपर 9 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ Q और नीचे R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया। तो ये Q1 का वैल्यू क्या आया, Q1 का वैल्यू आया 4, उधर चला जाएगा 4Q बाई 9 नीचे आ जाएगा, 9 नीचे 4Q बाई 9। मैग्नीट्यूड जो Q1 का है वो हो गया 4Q बाई 9, और ये माइनस था, पहले ही हम लिखे हैं Q1 पक्का निगेटिव होगा, तो यहाँ माइनस लगा देंगे। निगेटिव नहीं होगा तो नेट फोर्स 0 नहीं हो पाएगा किनारे वाले पे, तो ये आंसर हो गया। Q1 का वैल्यू होगा -4Q बाई 9। नेक्स्ट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर के कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है, एक स्क्वायर बना देते हैं, कोने पे चार्ज रख दीजिए Q सब स्मॉल q, इसकी दूरी हर एक साइड की R है। तो पूछा है कि एक कोने पे नेट फोर्स बताइए, एक कोने वाले चार्ज पे, यार इसी पे चलिए हम फोकस करते हैं, इस पे नेट फोर्स बताना है। तो ABCD कर लेते हैं, ABCD, मुझे D पे नेट फोर्स निकालना है। D पे जो चार्ज रखा है उस पे A भी लगाएगा, B भी लगाएगा, C भी लगाएगा, सब लगाएगा फोर्स, तो नेट फोर्स कितना लगेगा। तो इसको A बोलेगा ना, उधर बोलेगा जा, उधर धक्का दे देगा उसको। D पे नेट फोर्स चाहिए, A बोलेगा कि उधर भाग जा, रिपेल करेगा। तो इसको मैं लिख देता हूँ फोर्स ऑन D ड्यू टू A। D पे फोर्स लगा, किसने लगाया, A ने। फिर C बोलेगा कि तू भाग जा इधर, C भी रिपेल करेगा, उस अपनी तरफ बुलाएगा, थोड़ा ही धक्का देगा। तो ये हो गया फोर्स ऑन D ड्यू टू C। और B बोलेगा उसको, देखिए ये भी क्या है, प्लस है, तो ये भी खींचेगा नहीं, ये भी धक्का मार के बोलेगा उधर भाग, दूर हमसे जा। तो इसको बोलेंगे फोर्स ऑन D ड्यू टू B। 3 फोर्स हो गया कि नहीं। तो 3 फोर्स जब हो गया तो हम पहले 2 फोर्स का रिजल्टेंट निकालेंगे। अब देखिए ये वाला फोर्स हम निकाल लेते हैं, कितना है देखिएगा ध्यान से। फोर्स ऑन D ड्यू टू C का फॉर्मूला होता है K, और D पे कितना चार्ज है, C पे कितना चार्ज है, D पे भी Q है, C पे भी Q है, दोनों के बीच का दूरी क्या है, R। तो KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर आया कि नहीं। फोर्स ऑन D ड्यू टू A का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड, तो ये भी आएगा K, और एक पे चार्ज Q, दूसरे पे चार्ज Q, और दोनों के बीच की दूरी R, तो ये भी आ गया KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। दोनों सेम टू सेम आया कि नहीं। तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट। अच्छा ये वाला कितना आएगा, D और B के बीच का फोर्स K, और D पे फोर्स चार्ज Q, और उस पे भी चार्ज Q, B पे भी चार्ज Q, KQ बाई R स्क्वायर। लेकिन यहाँ R और R मिला के ये √2R है, ये जो इसका दिया हुआ है वो क्या होगा, √2R होगा। B से लेकर D तक का जो डिस्टेंस होगा वो R नहीं होगा, √2R होगा, ठीक है। तो KQ स्क्वायर बाई √2R का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा KQ स्क्वायर बाई √2 का स्क्वायर 2 और R स्क्वायर 2R स्क्वायर। KQ स्क्वायर बाई क्या आ गया, 2R स्क्वायर। समझ में आया इतना। अभी 3 फोर्स मेरे पास है, 3 फोर्स का रिजल्टेंट चाहिए। एक देखिए ये फोर्स है, एक ये है, और एक बीच वाला है। तो 3 फोर्स का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, एकदम बीच में होगा, क्योंकि दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड में है, तो एकदम बीच से एकदम बाइसेक्ट करके जाएगा। और कितना रिजल्ट होगा इसका, तो 90 डिग्री पे 2 फोर्स होता है ना, तो उसका रिजल्ट होता है पहले फोर्स का, पहला जो भी फोर्स है उसका स्क्वायर, प्लस दूसरा जो भी फोर्स है उसका भी स्क्वायर, और रूट कॉस थीटा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2AB कॉस थीटा लिखेंगे तो कॉस 90 लिखना पड़ेगा, कॉस 90 0 होता है। तो ये सेम चीज़ 2 बार स्क्वायर हो गया, तो इसको मैं लिख दूंगा 2 टाइम्स KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर का स्क्वायर रूट में, राइट। तो ये स्क्वायर से रूट कट के बाहर आ जाएगा, KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और रूट बेचारा फंस जाएगा अंदर, राइट।
अभी ये नेट फोर्स हो गया, किसका नेट फोर्स हुआ, इन दोनों का, इसका और इसका, दोनों साइड वाले का। और तीसरा जो यहाँ इंतज़ार कर रहा है वो इसी की तरफ है। तो अब तीसरा फोर्स और पहले दोनों का रिजल्टेंट सेम डायरेक्शन में है तो क्या डायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो एफ नेट जो आएगा वो ये दो फोर्स का रिजल्टेंट के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर रूट 2 प्लस जो अकेला जो इधर लग रहा था, ठीक है, जो डायगोनली लग रहा था के क्यू स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, वो लिख देंगे के क्यू स्क्वायर बाई 2r स्क्वायर, ऐसे डायरेक्टली लिख देंगे इसको। अब जो दोनों चूंकि सेम डायरेक्शन में ये आ गया है डायगोनल के अकॉर्डिंग, तो ये दोनों डायरेक्ट ऐड में कर दिया, क्योंकि अगर दो सेम डायरेक्शन में फोर्स लगे 10 10 तो 20 बोल देते हैं ऐसे डायरेक्ट हम। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कॉमन आया, और इसमें रूट 2 आ गया, और अगले में क्या आ गया 1/2। इतना नेट फोर्स लग रहा है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे बेस्ड अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। हेक्सागन है, उस पर चार्ज रखा हुआ है Q, 2Q, 3Q, 4Q, 5Q सब प्लस है, और इसके सेंटर पे इसको अच्छे से रुकिए हम बना रहे हैं पहले, यहाँ से ज्वाइन करके यहाँ से ज्वाइन करके यहाँ से ज्वाइन करके यहाँ, ऐसे हो गया सब। तो सेंटर पे एक Q0 चार्ज रखा हुआ है, इस Q0 पे नेट फोर्स निकालना है, ठीक है, ओके। तो ये 6Q जो है ना वो उसको आगे की तरफ रिपेल करेगा, और 3Q इधर रिपेल करेगा, ऐसे 3Q भगाएगा उधर भाग Q0 को, सब प्लस है, और 6Q बोलेगा तू आगे चला जा। तो ये 6Q की बात मानेगा, ज़्यादा बात मानेगा 6Q। तो कितना फोर्स लगेगा देखिए, 6Q जो फोर्स लगाएगा वो होगा 6Q का फोर्स K, सेंटर पे रखा हुआ Q0 6Q, और ये सब साइड R0 R मान लेते हैं, इतना लगाएगा। और 3Q वाला लगाएगा कितना, -K Q0 6 नहीं 3Q वाला निकाल रहे हैं, 3Q बाई फिर से R स्क्वायर। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा K Q0, 6 में से 3 गया, 3Q डिवाइड बाई R स्क्वायर, इतना आ जाएगा। इसको आप मान लीजिए F, इसको मैं क्या मान लिया, एक वेरिएबल F, बाद में वो लौटा देंगे F का वैल्यू। तो ये F आया। अभी इधर वाला चला जाएगा, अभी इस पर नेट फोर्स जो है ना, वो नेट फोर्स इस पर किधर को आ जाएगा, देखिए इसको रेड से हम बना देते हैं, ये इधर की तरफ आ गया नेट फोर्स, इधर रेड की तरफ, मानते हैं बात। 6Q और 3Q का रिजल्टेंट किधर आएगा, रेड की तरफ, क्योंकि 6Q वाला ज़्यादा धक्का मारा है। अब 4Q और Q का ऐसे ही निकालेंगे, तो 4Q ज़्यादा पावरफुल है तो वो क्या इधर की तरफ कर देगा, इधर की तरफ, और वो भी इतना ही F ही आएगा, ये भी F ही आएगा, क्योंकि इसमें भी 4 में से 1 या 3 ही आएगा। तो 4Q का भी रिजल्टेंट आ गया, इसको अब हटा देते हैं इधर। 5Q और 2Q में कौन जीतेगा, 5Q जीतेगा, तो 5Q भी उसको रिपेल करके इधर की तरफ कर देगा ऐसे। तो अब मेरा जो 6 फोर्स था वो 3 फोर्स में कन्वर्ट हो गया, और यही तीनों रेड वाला लाइन दिखा रहा है। तीनों का ही मैग्नीट्यूड क्या है, F ही है, F। अभी एक एक जो है ये 60-60 होता है, तो ये दोनों एंगल कितना होगा 120। तो F और F दोनों का सम क्या होगा 120 पे वही F होगा, और वो किधर को होगा, इधर ही की तरफ होगा, बाइसेक्टर, इन दोनों के बाइसेक्टर पे, यानी इधर होगा। तो अब इधर 2 फोर्स हो गया, इन दोनों F का रिजल्टेंट F, और एक खुद जो F था वो। तो अब इस तरफ 2F फोर्स हो गया, इस तरफ क्या हो गया 2F। तो अब वापस मैं ऐसे बना देता हूँ, एक्स एक्सिस ये हो गया, एक वाई एक्सिस, और एक्स एक्सिस से 60 डिग्री पे, कितने डिग्री पे 60 डिग्री पे इधर की तरफ मेरा रिजल्टेंट आया है, और कितना रिजल्टेंट आया है 2F, और इधर से एंगल कितना बना है 60 डिग्री। तो इसको वेक्टर फॉर्म में आप लिखेंगे तो लिखना पड़ेगा आपको 2F cos 60 डिग्री आई कैप में, और इसका दूसरा कंपोनेंट नीचे आएगा तो -2F sin 60 डिग्री जे कैप में, नीचे की तरफ जे कैप होता है। इस वेक्टर का रिजोल्यूशन करेंगे तो एक इधर आएगा, एक इधर आएगा कि नहीं, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो 2F दोनों में ऐसा करते हैं कि 2F कॉमन ले लेते हैं हम, 2F क्या ले लिए कॉमन। तो इधर cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 आई कैप आ गया, और 1/2 क्या आ गया आई कैप,
और माइनस 2f तो बाहर ले चुके हैं, तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 जे कैप आ गया, राइट। अब f का वैल्यू वापस लौटा दीजिए। f का वैल्यू क्या था यहाँ 3, f का वैल्यू क्या था 3, तो 2 टाइम्स फिर 3k/Q0Q/r² ब्रैकेट स्टार्ट। f का वैल्यू मैं रिटर्न कर दिया हूँ, ये 1/2 आई कैप माइनस √3/2 जे कैप, इतना समझ गए। अभी बाहर क्या मुझे रखना है, इसमें से इन दोनों में से बाहर k रखना है, k एक बाहर रखना है, और एक कैपिटल Q रखना है, और एक Q0, और नीचे r² भी बाहर रखना है। बाकी को भीतर मल्टीप्लाई कर दीजिए, k Q0 Q/r 3 दूना 6, भीतर क्या मल्टीप्लाई होगा 6, तो 6/2 आई कैप, और ये 6 √3/2 जे कैप माइनस 3 दूना 6, 3 दूना 6, तो आंसर देखिए आ गया KQ/r², 3 आई कैप माइनस 3 √3 जे कैप, इतना नेट फोर्स आया विथ वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में विथ डायरेक्शन आ गया नेट फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरिएबल चार्ज सिस्टम लेते हैं। एक रॉड यहाँ पे है हमारे पास, ठीक है। इस रॉड पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, रॉड के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब प्लस 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 ऐसे चार्ज दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, लैम्डा है चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसका लेंथ, इस रॉड का लेंथ है स्मॉल l, और इस रॉड के ऊपर कुल मिला के चार्ज दिया हुआ है, वो जो भी चार्ज दिया हुआ है उतना, और लेंथ डिवाइड करने पे लैम्डा आ रहा है, माने लैम्डा गिवन है, तो आंसर में लैम्डा के टर्म में निकालना है आपको। लैम्डा क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, कि 1 मीटर रॉड पे कितना चार्ज है उन्होंने ऐसा दिया हुआ है, राइट। तो इस रॉड के ऊपर कुल मिला के कितना चार्ज होगा, कुल मिला के चार्ज होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ, इतना चार्ज होगा रॉड के ऊपर। तो इस रॉड से इस रॉड के इधर a दूरी जाने पे एक चार्ज रखा हुआ है Q, तो इस Q चार्ज पे रॉड कितना फोर्स लगाएगा आपको बताना है। रॉड पे भी चार्ज है और उस पे भी चार्ज है, लेकिन ये दोनों पॉइंट चार्ज नहीं है। पॉइंट चार्ज होता तो लिख देते कूलम्स लॉ के Q1 Q2/r²। ये फैला हुआ चार्ज है, रॉड वाला चार्ज क्या है, फैला हुआ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पे फोर्स निकालना है मुझे ना, तो हम यहाँ से और x दूरी पे जाएंगे, कितनी दूरी पे जाएंगे यहाँ से x, और रॉड का छोटा सा टुकड़ा लेंगे dx, और हम इतना छोटा लेंगे कि उसको हम पॉइंट मान सकें, पॉइंट चार्ज जैसा। तो हमको पता है कि ये लैम्डा जो है वो यूनिट लेंथ पे चार्ज है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो dx लेंथ पे कितना चार्ज होगा, लैम्डा dx हो जाएगा चार्ज। वो छोटा सा जो dx मैंने लिया है पार्ट, उस पर कितना चार्ज आएगा, लैम्डा dx। तो अब इसको मैं पॉइंट चार्ज मान सकता हूँ, और इन दोनों के बीच कूलम्स लॉ लगा सकता हूँ। पूरे रॉड पे नहीं लगा सकता हूँ, पॉइंट माना है मैंने, उस पर लगा सकता हूँ। तो कूलम्स लॉ क्या बोलता है कि KQ1 Q2/r² लिख दीजिए सर। Q1 के नाम पे एक स्मॉल q है, और Q2 के नाम पे पूरा रॉड नहीं लेना है, रॉड का छोटे से टुकड़े का चार्ज, और उस छोटे से टुकड़े का डिस्टेंस x है, तो x² हो गया, इतना फोर्स लगा। अब ये फोर्स वेरिएबल फोर्स है, क्योंकि एक्चुअली में तो ये चार्ज फैला हुआ है, तो कहाँ तक ये x जो है इसमें dx वेरिएबल है, राइट। तो x कहाँ से कहाँ बदल सकता है, तो x की वैल्यू x से लेकर और x + l तक होगी, क्योंकि रॉड यहाँ से चालू होकर यहाँ ख़त्म होता है। तो जो x का मान है वो हम कम से कम a ले सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा a + l यहाँ तक। अब इसको इंटीग्रेट करना है, काम ख़त्म हो जाएगा, कांस्टेंट बाहर आ जा, KQ लैम्डा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में आ गया ऐसे x², a से लेकर a + l तक। इसको ऊपर ले जाएंगे तो x का पावर -2 हो जाएगा, -2 dx बाई, हाँ इतना dx आया, और इंटीग्रेशन a से a + l तक। इसका इंटीग्रेशन तो आता ही है हमको, x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴ सर जितना होता है उसमें +1 लिखते हैं, और नीचे उतना +1 लिखते हैं, x⁴n + 1/n + 1, n के जगह पर -2 था। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट, a से लेके a + l तक,
ये आ गया के क्यू लैम्डा, और ये -2 में से 1 गया -1, तो -1 बाहर ले आते हैं, है ना, -1 बाहर ले आए और ये मल्टीप्लाई किया हुआ है ऐसे ब्रैकेट, ये x का पावर -2 में से 1 गया, x का पावर -1 बचेगा कि नहीं, x का पावर a से लेकर a प्लस l, तो ये हो गया -KQ लैम्डा, ये माइनस ऐसे कर दिए मल्टीप्लाई, नीचे 1 रहेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और ये 1/x हो जाएगा, x का पावर -1 था तो क्या हो जाएगा 1/x। कहाँ से कहाँ तक होगा सर, a से a प्लस l तक, अपर लिमिट माइनस लोअर की लोअर माइनस अपर, अपर माइनस लोअर, KQ लैम्डा, अपर मैंने पहले ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट करिए, तो 1/a प्लस l माइनस अगली बार ये लोअर लिमिट 1/a। क्लियर हुआ, इतना आया क्या समझ में, बताइए। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो करिए, नहीं तो इतना ही आंसर हो गया। नेट फोर्स रॉड ने स्मॉल क्यू चार्ज पे इतना लगाया, यही आंसर हो गया इसका।